अरे छोटी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हो गया तुम्हें? वो दीदी, आपको तो पता ही है मेरी अभी भी नई नई शादी हुई है और मुझे ना किचन का काम ज़्यादा नहीं आता है, तो इस वजह से आज सासू माँ ने मुझे बहुत डांटा। अच्छा छोटी, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता क्या? नहीं दीदी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। शादी से पहले मैं जॉब करती थी ना, ज़्यादातर मैं अपने घर से बाहर रहती थी ना, तो मुझे इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं कुछ घर का काम सीख पाऊँ। फिर उसके बाद पापा ने मेरी शादी करवा दी। मैंने तो यही सोचा था कि शादी के बाद भी मैं जॉब कर पाऊंगी, लेकिन यहाँ के हालात देखते हुए मुझे लग रहा है कि सासू माँ मुझे जॉब नहीं करने देंगी। हाँ छोटी, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। माँ जी को ना बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर की बहुएं बाहर जाकर घूमें। लेकिन दीदी, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो शुरू से इसी माहौल में रही हैं। अरे नहीं नहीं छोटी, ऐसी बात नहीं है, मैं भी बहुत पढ़ी लिखी हूँ। वो तो इस घर में आकर मेरा रहन सहन चेंज हो गया और मैंने अपने हालातों से समझौता कर लिया। मैं भी चाहती थी कि मैं भी शादी के बाद नौकरी करूंगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। और तुम्हें तो पता ही है हमारी सासू माँ कैसी हैं। और फिर क्या था, मैंने हालातों से समझौता कर लिया और मैं बस जैसे माँ जी चाहती थी उसी तरीके से रहती हूँ। लेकिन दीदी, मैं ऐसे माहौल में कभी नहीं रही, मैं किसी की गुलामी नहीं कर पाऊंगी। छोटी, माँ जी आ गई। और करो मेरी चुगली। क्या हो गया? अब तुम दोनों को सांप क्यों सूंघ गया मुझे देखकर? खुद तो कुछ काम धंधा करती नहीं है, बड़ी बहू को भी सिखा रही है कि वो भी घर के काम ना करे। 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे ये नौकरी का भूत उतारने में। अरे जब तुम्हें घर के बाहर ही रहना था, नौकरी नहीं करनी थी, तो तुमने शादी क्यों की? शादी नहीं करती क्या? तुम्हें पता नहीं था शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और घर का काम भी करना पड़ेगा? वो माँ जी, ऐसी बात नहीं है। चुप हो जा तू, छोटी बहू की तरफदारी मत कर ज्यादा। अभी उसे आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। वो हाँ माँ जी, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। अपनी आदतें सुधार लो तुम और घर का काम करना सीखो, समझ में आया? नौकरी वोकरी तो तुम यहाँ पे कर नहीं पाओगी। और इस घर में मेरा राज चलता है, जैसा मैं चाहूंगी तुम्हें वैसा ही रहना पड़ेगा। अब जाओ दोनों लोग जाकर किचन का काम खत्म करो। छोटी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें किचन का सारा काम सिखा दूंगी। दीदी, मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। चुप हो जाओ छोटी, रोने से कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही देख लो, मैंने भी हालातों से समझौता कर ही लिया है। दीदी, क्या हम अपने हस्बैंड से कुछ नहीं बोल सकते हैं क्या? वो हमारी कुछ मदद कर पाएंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना, वो तो सासू माँ के चमचे हैं। जैसा माँ जी बोलेंगी वैसा ही वो करेंगे। हम दोनों को तो वो घर से भी निकलवा सकती हैं, उनसे कुछ मत कहना। एक बार माँ जी की बातों में आकर तुम्हारे जेठ जी ने तो मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया था। अच्छा दीदी? हाँ छोटी, मैं सही बोल रही हूँ। और देवर जी को भी कम मत समझना तुम, वो तो अपनी माँ की उंगलियों पर नाचते हैं। दीदी, अब हम दोनों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी मेरी तरह हालातों से समझौता करना पड़ेगा। दीदी, मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत सपने देखे थे कि मैं शादी के बाद ऐसे रहूंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी, घूमने जाऊंगी, नौकरी करूंगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। दीदी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। लेकिन छोटी, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें ऐसे ही रहना होगा।